हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड में आई हुई वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो डिटेल क्या है पूरा बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन ये फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। पेपर पैटर्न से लेके एग्जामिनेशन डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है जिसमें कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे पर्क्स अलाउंस एंड सैलरी मिलने वाली है। तो डिटेल्स क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है 8 जुलाई 2022 ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 7 अगस्त 2022, यानी कि एक महीने का भरपूर टाइम आपको मिलने वाला है यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। सो केयरफुली आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं सोच समझ के। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीधे आ गया है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज यहाँ पे डिटेल देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। पर्सनल एंड एचआर का जो यहाँ पे पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस आपका पीजी होना चाहिए विथ 60% मार्क्स इन रिलेवेंट पर्सनल एंड एचआर के डोमेन में। उसके बाद सेकंड पोस्ट यहाँ पे इन्वायरमेंट का है, जहाँ पे डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास है और विथ पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा विथ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। सो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इन्वायरमेंट पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए मांगा गया है इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स का एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग सेल्स के लिए भी सेम उसी तरह रखा गया है। रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विथ 2 इयर्स ऑफ फुल टाइम एमबीए पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर आपका, यानी कि यहाँ पे मार्केटिंग होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और विथ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी कि सभी में आपका 60% का मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो कंपल्सरली रखा गया। इसी तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% का आपका होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन बताया गया है, मिनिमम 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको 60% का मार्क्स रखा, यानी कि ग्रेजुएट प्लस पीजी एंड प्लस 60% का मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एवरी पोस्ट। लीगल की बात करें यहाँ पे तो ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 इयर्स और 5 इयर्स ड्यूरेशन का आपने किया हुआ है विथ 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। पब्लिक रिलेशन भी सेम रखा गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विथ 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए पोस्ट है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and having associate or fellow member of company secretary, you are eligible to apply this post. Preference will be given to those candidate who have worked in listed company। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भी मिलने वाला है, बट आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। तो ये डिटेल है आपका। यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज आया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। ग्रेजुएशन मस्ट ऑल्सो बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग डिग्री शुड बी अ रेगुलर, यानी कि जो भी आपने डिग्री किया है वो सारा रेगुलर होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th नंबर, जो भी अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनका 60% मार्क्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन 5% का मार्क्स का दिया गया है एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि उनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होगा 55% मार्क्स, जहाँ जहाँ भी मेंशन है 60 वहाँ पे 55 होना चाहिए। खास बात है यहाँ पे जो कैंडिडेट अभी अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या देने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं अप्लाई करने के लिए, बशर्ते उनका रिजल्ट जो है इस डेट से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि 31 अगस्त 2022 से पहले पहले आ जाना चाहिए, तो ही वो कंसिडर किए जाएंगे इवन दो वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। टेंटेटिव वैकेंसी क्या है वो देख लेते हैं, सारी डिटेल तो देख लिए। तो एचआर के यहाँ पे देख सकते हैं 138 वैकेंसी है, इन्वायरमेंट के लिए 68, बाइफर्केशन यहाँ बताया गया है, वो नोटिफिकेशन में आप डिटेल में देख लीजिएगा। मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए 115, सेल्स मार्केटिंग 17, कम्युनिटी डेवलपमेंट 79, लीगल के लिए 54, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे सभी के लिए है। पब्लिक रिलेशन के लिए 6 एंड कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। सो ओवरऑल टोटल वैकेंसी जो आया हुआ है वो 481 अभी है, जो कि टेंटेटिव है। ये डिपेंड करता है, इंक्रीज डिक्रीज कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकती है।
उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि ऊपर ही बता दिया गया है फ्रंट पेज में। टेस्ट सिटी की बात करें तो जितने भी मेजर सिटी हैं सारे जगह पे आपको टेस्ट सेंटर मिलने वाला, चॉइस में आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो यहाँ 2 पेपर आपको मिलेंगे और दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। एंड पेपर 2 यहाँ पे जो होने वाला है वो आपका डिसिप्लिन यानी कि नॉलेज, यानी जिस क्वालिफिकेशन से आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड होंगे। सो टोटल 200 का यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे क्या क्या रखा गया है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रखा गया है 40, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 30 रखा गया। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग है और हर पेपर यानी दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई करना है इतने इतने मार्क्स से। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रेशियो जो बताया गया है 1:3 है। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले यहाँ पे तो 1000 रखा गया है प्लस जीएसटी 18% यानी 180 टोटल आपको देना है। यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है पीडब्ल्यूडी फॉर पेइंग एप्लीकेशन फीस। एज जो रखा गया 30 ईयर्स एज ऑन आपका 30 मई 2022 को होना चाहिए जन रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी सबको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा एज पर देयर कास्ट कैटेगरी। सो फ्रेंड्स ये पूरी डिटेल था इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका कंपनसेशन सैलरी कितना मिलेगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनी को E2 ग्रेड पे हायर किया जाएगा जहाँ पे आपका बेसिक 50,000 टू 1,60,000 होगा और बेसिक फिक्स किया जाएगा 50,000 प्लस ऑल पर्क्स एंड अलाउंस। यू विल बी ऑन अंडर ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आफ्टर completion of satisfactory 1 year you will be observed as E3 grade on the pay scale of 60,000 बेसिक प्लस डीए एचआरए पर्क्स अलाउंस एकोमोडेशन जो भी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यानी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका स्केल यहाँ पे एक इंक्रीज कर दिया जाएगा। पोस्टिंग आपको कहीं भी इनके सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या फिर जो भी ऑफिस हैं सब जगह मिल जाएगा आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन ये सारी चीज़ प्रोसेस है। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी ओपन होगा आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरी डिटेल है। सैलरी स्लिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि सैलरी आपको कितना मिलने वाला है यहाँ पे इन हैंड, ग्रॉस और आपका टोटल क्या डिडक्शंस होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे फाइनेंस की वैकेंसी नहीं आया है तो जैसे ही आएगा अपडेट आपको